सर्वेषां स्वागतमस्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्माकं अष्टमी कक्षायाः अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसः इति पाठांशे वयं सूर्यनमस्कारस्य विवेचनं कृतवन्तः। एकं श्लोकम् उक्त्वा पाठस्य उत्तरार्धस्य कृते सिद्धाः भवेयुः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान्, आदित्य मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पुष्य, हिरण्यगर्भ, आदित्य, मरीचि, अर्क आदयः सूर्यस्य नामानि। तो इस आदित्य को नमस्कार करके, हमने सूर्य नमस्कार करने के बाद इस सूर्य को नमस्कार करते हैं। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। जो लोग सूर्य को नमस्कार करके, यह सूर्य नमस्कार जो मैंने कल कहा था, यानी पिछले पीरियड में हमने बताया था कि जो आसन आते हैं उसमें इन सूर्य नमस्कारों को, सूर्य प्रणामों को जो करता है, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, उसकी आयु बढ़ती है। प्रज्ञा, बल, वीर्य, तेज, तेजस तेषां च जायते, और उन लोगों का उनमें आयु, बल, तेज, ये सारी चीजें निर्माण होती है। तो इसलिए सूर्य नमस्कार यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो दिन के शुरुआत में लोग करते हैं। अब प्राणायाम के बारे में हम लोग आगे थे। तीसरा पैराग्राफ चल रहा है। प्राणायामेन श्वास प्रक्रिया नियंत्रिता भवति यया प्रदूषण जनिता रोगाः शनैः शनैः नष्टाः भवन्ति। प्राणायामेन श्वास प्रक्रिया, प्राणायाम किस लिए की जाती है? आगे प्राणायाम के हम लोगों को उल्लेख दिए है, कौन से प्राणायाम है शायद, तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा विवेचन आप लोगों को मालूम है। और आगे दिया है एक प्रकार और दो प्रकार दिए हैं आगे। तो प्राणायाम, मैंने कहा था कि शरीर में 5 प्राण रहते हैं। उन प्राणों का जो आयाम रहता है वह प्राणायाम कहलाता है। उन 5 प्राणों में पहला है प्राण वायु, जो है 5 प्रकार के, मैंने प्राण कहा गलती से। शरीर में 5 वायु जो रहते हैं वह शरीर में संचार करते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन वाला जो है उसे प्राण कहते हैं। और वह 5 प्राण में मैंने वायु भी आपको बताए थे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, अपने हर एक का अपना अपना कार्य है विभिन्न। और उसमें जो प्राण वायु है, जो सांस लेते हैं हम लोग, श्वास लेते हैं, उसे प्राण वायु कहते हैं। और प्राणायामेन श्वास प्रक्रिया, यह जो प्राण का आयाम है, इस प्राण नामक वायु का जो व्यायाम है, उसके व्यायाम से श्वास प्रक्रिया जो है वह नियंत्रित होती है। श्वास यानी अपनी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वह कंट्रोल होती है। यया प्रदूषण जनिता रोगाः शनैः शनैः नष्टाः भवन्ति। हम लोगों ने बहुत देखा है विज्ञान में और दूसरे भी साहित्यों में कि सब पृथ्वी प्रदूषण से भरी हुई है। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, सारे प्रकार के प्रदूषण हम लोगों ने देखा, जिसे पोल्यूशन कहते हैं आप लोग। तो जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, इसके कारण शरीर पर जो विपरीत परिणाम होते हैं, उन विपरीत परिणामों को अगर हमें दूर रखना है या उनका हमारे शरीर पर कोई विपरीत परिणाम हो न हो, इसके लिए अगर आपको कुछ मेहनत करनी है तो यहाँ इन्होंने बताया है कि इस प्राणायाम के द्वारा प्रदूषण जनिता रोगाः, जो प्रदूषण के द्वारा निर्माण होने वाली जो बीमारियां है, वह बीमारियां धीरे धीरे शनैः शनैः नष्टाः भवन्ति, वह धीरे धीरे नष्ट होती है। और कपालभाति प्राणायाम तो जीवनाय संजीवनी रूपेण विख्यातः अस्ति। और यह कपालभाति नाम का जो प्राणायाम है वह इस जीवन में संजीवनी के रूप में प्रचलित है या विख्यात है। अब संजीवनी क्या है? तो एक जड़ी बूटी है जो मृत प्राय व्यक्ति को भी जीवित करती है, ऐसी यह संजीवनी है। एक जड़ी बूटी है जिसका उल्लेख रामायण में लक्ष्मण के लिए किया गया था। तो
यह बताया कि संजीवनी के रूप में, न कि प्राणायाम साक्षात संजीवनी है, संजीवनी के रूप में वह मनुष्य के लिए हितकारक रहता है कपालभाति। और भ्रामरी प्राणायामेन चित्तम शांतम भवति, और भ्रामरी प्राणायाम जो है उस प्राणायाम से मनुष्य का चित्त जो है वह शांत होता है। मैंने आप लोगों को पिछले पीरियड में ही एक प्रोजेक्ट दिया था कि योगासन के बारे में आपको कम से कम 5 आसन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसके लाभ गुण सारी चीजें आपको कलेक्ट करनी है। लेकिन एक भी बच्चे का मुझे उस पर कुछ प्रोजेक्ट का कुछ स्नैप नहीं आया और ना ही किसी ने कुछ भेजा। जस्ट आई वांट टू रिमाइंड यू, प्लीज बी रेडी और प्रिपेयर दैट प्रोजेक्ट। यदा शरीरम स्वस्थम भवति तदा वयम चित्तम एकाग्रम कृत्वा ध्यानम कर्तुम शक्नुमः। शरीर स्वस्थ है तो ही मन स्वस्थ रहेगा, और शरीर अगर स्वस्थ रहा तो ही हम चित्त मन एकाग्र करके ध्यान कर सकते हैं। ध्यानेन कार्येषु कुशलता वर्धते, और ध्यान हमारा अगर मन एकाग्र होता है तो ध्यान से ही कार्य में कुशलता आती है, कुशलता बढ़ती है। वृद्ध वर्ध धातु है, यह मूल धातु है वृद्ध, यह चलता है वर्ध। पहला गण आत्मनेपद, टू ग्रो, इस अर्थ में यह धातु आता है। और आत्मनेपद होने के कारण वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, तो यह जो ध्यान के कारण कार्य में कुशलता वह बढ़ती है। सत्यमुक्तम गीतायाम योग कर्मसु कौशलम। गीतायाम भगवत गीता में सत्यमुक्तम, सत्य कहा है, संयोग है यहां पर, सत्यम अधिक उक्तम। भगवत गीता ने हमें सत्य कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। किसे योग कहा गया है? अपने कार्य में कुशलता लाना, इसे योग कहा गया है। जैसे हमने पतंजलि का देखा था चित्तवृत्ति निरोध योग, अथवा इस किताब में बताया है योग चित्तवृत्ति निरोध, तो उसी प्रकार भगवत गीता में बताया है योग कर्मसु कौशलम। अपने कार्य में कुशलता लाना यही योग है। कोई किसी भी कार्य को अगर कुशलता पूर्वक करना है तो मन लगा के करना पड़ता है, ध्यान लगा के करना पड़ता है, और वह ध्यान लगाने का सामर्थ्य केवल योग में ही है। अद्यत्वे अखिल विश्वे जनाः योगस्य महत्वं ज्ञात्वा मत्वा च योगानुपालनम कुर्वन्ति। हम सब लोग देखते कि 2-4 साल पहले कुछ तभी योग दिन मनाना शुरू हो गया। पूरे विश्व में 21 जून यह अंतरराष्ट्रीय योग दिन करके मनाया जा रहा है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो अद्यत्वे अखिल विश्वे, अद्यत्वे आज संपूर्ण विश्व में, अखिल संपूर्ण, अखिल शब्द का अर्थ क्या होता है? निखिल, संपूर्ण। आज संपूर्ण विश्व में जनाः योगस्य महत्वं ज्ञात्वा, लोग इस योग का महत्व जानकर और मानकर योगानुपालन कुर्वन्ति, योगों का पालन कर रहे हैं, योगा का पालन कर रहे हैं। भारतस्य प्रयत्नेन संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्षम जून मासस्य 21 तारिकां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अघोषयत्। और संयुक्त राष्ट्र भारत ने एफर्ट्स लिए, भारत ने प्रयास किया, और विश्व को इसका महत्व पहले ही पता था, लेकिन भारत ने और उसमें मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिन यह यूएस ने घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 तारीख को जून महीने के उसको अनाउंस किया। अधुना विश्वस्य अनेकेषु देशेषु अस्मिन् दिवसे योग दिवसः आयोज्यते। विश्व के अत्यधिक देशों में आज 21 जून को योग दिन मनाया जा रहा है, और जिसमें लोग एक जगह आकर सम्मिल्य सम प्लस मिल प्लस ल्यप उस योग दिन का आयोजन करते हैं। भारतवर्षे तो भव्यम आयोजनम क्रियते, और हमको मालूम है कि भारत में उसका बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है। यत्र देशेभ्य विदेशेभ्य नेतारः गणमान्याः अतिथयः साधारणाः जनाश्च आगच्छन्ति, और जिसमें गणमान्य लोग आते हैं, नेता आते हैं, अतिथि और साधारण लोग भी उस योग के दिन में जो आयोजित किया जाता है योग दिन का समारोह, उसमें सम्मिलित होते हैं और योगासन करते हैं, और उसके लाभान्वित होते हैं, यानी उसका लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बहुत ही आसान सरल इंफॉर्मेटिव लेसन कहते हैं इसको। सिर्फ एक आधी चीज की इंफॉर्मेशन देना, इसमें बहुत बच्चे अगर सोच रहे कि अरे क्या पढ़ा रहे, तो कुछ पढ़ाने का तात्पर्य नहीं है। यह योग दिन की जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यह सिर्फ संस्कृत में दी गई है,
और ग्रामेटिकल पोर्शन जो कुछ आवश्यक था मैंने दिया। अब जैसे मत्वा, मन धातु को त्वा प्रत्यय लगा है तो यह मत्वा होता है, और क्रू धातु को त्वा प्रत्यय लगा है तो यह कृत्वा होता है। तो ये 3-4 लेसन होने के बाद ग्रामेटिकल पोर्शन पर स्पेशल पीरियड रहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ों का व्याकरण का जो अंश है वो उस लेसन से आया और कहाँ आया है इसके बारे में आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर कुछ प्रश्न है तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर अगर भेज सकते हैं प्रश्न है तो नाम लिखिए और क्लास लिखकर मुझे भेजिए। अपेक्षा है कि सब लोग संस्कृत को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। ट्राई टू रिसाइट 1 श्लोक एवरी डे, हर रोज 1 श्लोक याद करने का प्रयास किए। कहीं से भी वह श्लोक सुभाषित माला से लिए, स्टेट बोर्ड के किताब से भी आप लोग संकलित कर सकते हैं, और जिससे आपका संस्कृत विषय में रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और उसमें कमांड भी आएगी। सो स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, थिंक पॉजिटिव, बी एक्टिव, हैव अ गुड डे।